दोस्तों जय मसीह की। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, भले चंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आइए आज की वीडियो में फिर से एक नए विषय के ऊपर में हम लोग बातें करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर हम बात करेंगे वो है प्रभु में बने रहने के लिए क्या करें। जी हाँ दोस्तों, आज इसी विषय के ऊपर में हम लोग मनन करेंगे या बातें करेंगे। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, कहते हैं कि प्रभु में बने रहना चाहते हैं तो हम कैसे बने रहें, क्या करें, कैसे हम प्रभु में बने रह सकते हैं। मेरे प्रियो, यदि आपके मन में भी ये बात है, ये सवाल है, तो आज उसका उत्तर आपको मिलने वाला है। सो मेरे प्रियो, आइए हम शुरू करते हैं। आइए मेरे साथ एक वचन निकालिए। हम लोग पाएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 4 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 15 अध्याय और 4 पद को हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसा डाली यदि तना में या दाखलता में अगर जुड़ा ना रहे तो वो नहीं फल सकता। जी हाँ, वैसे ही तुम भी अगर मुझ में बने ना रहो तो तुम फल नहीं सकते। जी हाँ मेरे प्रियो, इस प्रकार परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। आगे से हम पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, तुम डाली हो। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। जी हाँ मेरे प्रियो, तो यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि मुझ में बने रहो। तो आज हम लोग जानेंगे कैसे, क्या करें कि हम प्रभु में बने रह सकते हैं। आइए हम जानेंगे। पहली बात, प्रभु में बने रहना चाहते हैं तो आपको पहली बात ये ध्यान से सुन लीजिए और आपको करना होगा। यदि आप प्रभु में बना रहना चाहते हैं, पहली बात है परमेश्वर के वचन में बने रहना। जी हाँ, मतलब परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके अनुसार चलना या वचन पर स्थिर रहना। हम लोग पाएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार इसी 15 अध्याय का हम लोग पढ़ेंगे 7 पद। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पर हम देख पाते हैं यीशु कहता है कि मेरा वचन तुम में बना रहे। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज यदि आप प्रभु को ग्रहण किए हैं और प्रभु में आप बने रहना चाहते हैं और वहाँ से आप डगमगाना नहीं चाहते हैं, फिसलना नहीं चाहते हैं, प्रभु से दूर होना नहीं चाहते हैं, तो आज आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा। और उस वचन को सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि उस वचन को मानना होगा। जी हाँ मेरे प्रियो, वैसे बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वही सही है जो मानता है। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। तो पहली बात, वचन में बने रहो, वचन में स्थिर रहो। यदि वचन में स्थिर नहीं रहे तो आप प्रभु में बने हुए नहीं रह पाएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें परमेश्वर के बारे में बताता है, परमेश्वर की और गहराई को बताता है, परमेश्वर की इच्छाओं को बताता है, परमेश्वर की अनुग्रह को बताता है। सब जो आपके जीवन से जुड़ी हुई बात जो है सब आपको वचन में मिलेगा और वचन आपको बताएगा। तो इसीलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए इस बात को कि हमें वचन में स्थिर रहना चाहिए, वचन को पढ़ना चाहिए और उसको मानना चाहिए। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। आइए दूसरी बात की ओर जाएंगे। दूसरी जो बात है वह है यीशु मसीह के प्रेम में बने रहो। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह के प्रेम में बने रहो। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। अगर आप प्रभु में बना रहना चाहते हैं तो आपको प्रभु के प्रेम में बने रहने की जरूरत है। जी हाँ मेरे प्रियो, आइए हम वचन को देखेंगे और हम लोग पाएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार इसी 15 अध्याय का हम लोग 9वां पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा,
मेरे प्रेम में बने रहो। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसे मैंने भी तुमसे प्रेम किया, और कहता है कि मेरे प्रेम में बने रहो। जी हाँ मेरे प्रेम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने आपसे, हमसे, जगत के लोगों से इस प्रकार प्रेम किया है जो कि और दुनिया में ऐसा किसी ने प्रेम नहीं किया है। उसने आपके और हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और वो यीशु मसीह भी हमारे लिए अपने आप को दे दिया। और आज आपसे वो बदले में कुछ नहीं मांगता है, बस उस प्रेम में बने रहो जो प्रेम परमेश्वर ने आपसे किया है। जी हाँ मेरे प्रियो, यदि उससे प्रेम करोगे तो आप उसमें बने रहोगे। आइए हम तीसरी बात को हम लोग देखेंगे, और तीसरी जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बात क्या है, आइए हम जाने। तीसरी बात है प्रभु से प्रार्थना में बने रहो। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रार्थना में आपको बने रहने की जरूरत है। आइए वचन को निकालेंगे और हम लोग देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 17वां पद हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जी हाँ मेरे प्रियो, निरंतर हमें प्रार्थना में लगे रहना है, प्रार्थना करना है परमेश्वर से। आपको निरंतर प्रार्थना में लगे रहने की जरूरत है यदि आप प्रभु में बना रहना चाहते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग बहाना लगाते हैं, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ पाया, नहीं प्रार्थना कर सकता, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। आप कैसे भी जीवन जी रहे हो, आपको प्रार्थना में निरंतर बने रहने की जरूरत है। मेरे प्रिय, प्रभु में बने रहना अगर आप चाहते हैं तो ये 3 बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इन 3 बात में खरा हैं तो आप प्रभु में बने रहेंगे। अगर इन तीनों बात में से आप किसी को भी अगर आप नहीं फॉलो करते हैं, या एक भी बात अगर आपके जीवन में नहीं है इन तीनों में से, तो आप प्रभु में बने हुए नहीं रह सकेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। पहली बात, वचन में स्थिर रहना। जी हाँ मेरे प्रियो। दूसरी बात, प्रभु के प्रेम में स्थिर रहना, बने रहना। और तीसरी जो बात है वो प्रभु से प्रार्थना में बने रहना। जी हाँ मेरे प्रियो, ये तीनों आपके जीवन में होना चाहिए यदि आप मसीह कहलाते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप परमेश्वर से यदि आप आशा रखे हैं तो आपके जीवन में ये 3 बात होना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सो मेरे प्रियो, उम्मीद करता हूँ आपने जाना, आपने समझा। परमेश्वर आपको आशीष करे। दोस्तों, यदि इस प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें यदि आपके पास कोई सुझाव है तो, और हाँ, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।